कुरुक्षेत्र सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो धर्म, कर्म और न्याय की सीख देती है। कुरुक्षेत्र के इस भयानक युद्ध में लाखों सैनिक 18 दिनों तक लड़े। महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार था। इस युद्ध में लाखों की संख्या में सैनिकों व योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में अलग अलग राज्य के राजाओं ने अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार कौरवों और पांडवों की तरफ से युद्ध किया। दोनों तरफ को मिलाकर कुल 18 अक्षौहिणी सेना हो गई थी। अब सवाल यह उठता है कि इस युद्ध में जब सेना इतनी ज्यादा थी तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी, और प्रतिदिन हजारों सैनिकों के मरने के पश्चात भी इन सब बातों का ध्यान रखा गया था कि खाना बर्बाद न हो और सबको मिल भी जाए। आखिर यह कैसे संभव होता था, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। महाभारत के इस भीषण नरसंहार में अलग अलग राज्य के राजाओं ने कौरवों और पांडवों का साथ दिया, परंतु उनमें से एक ऐसे राजा थे जो अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि पर आए, परंतु उन्होंने युद्ध भूमि पर आकर युद्ध नहीं किया, बल्कि युद्ध में शामिल हुए सभी सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली। उस राज्य का नाम है उडुपी। उडुपी के राजा ने भाइयों के बीच होने वाले इस युद्ध में किसी के भी पक्ष में युद्ध न करने का फैसला लिया और श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। शाम को युद्ध विराम के बाद कौरवों और पांडवों दोनों पक्ष के लोग भोजन करते थे। उडुपी नरेश का अनुमान इतना सटीक था कि रोज लाखों सैनिकों के लिए बनने वाला खाना ना तो कम होता था ना ही ज्यादा। भोजनालय में सूर्योदय होते ही हजारों रसोइये खाना बनाने के काम में लग जाते थे। भोजन में अन्न और मसाले कितने इस्तेमाल होंगे इसकी गणना उडुपी के राजा ही किया करते थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रोजाना हजारों योद्धाओं की मौत हो जाती थी। ऐसे में इस बात का लेखा जोखा रखना बहुत मुश्किल था कि अगले दिन भोजन कितनी मात्रा में बनाना है। महाभारत की कहानी के अनुसार हजारों योद्धाओं की मौत के बाद भी योद्धा युद्ध में अपने अपने पक्ष की तरफ से लड़ते थे। ऐसे में भोजन का लेखा जोखा तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस समस्या को लेकर उडुपी के राजा श्री कृष्ण के पास गए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए मूंगफली खाने लगे। उडुपी नरेश समझ गए कि श्री कृष्ण की इस मुस्कान का जरूर कोई अर्थ है। उडुपी के राजा इस बात को समझ चुके थे कि श्री कृष्ण की मुस्कान और मूंगफली के दाने का क्या अर्थ है। इस वजह से 18 दिनों तक चले इस युद्ध में एक दिन भी ना खाना बर्बाद हुआ और ना ही किसी योद्धा को खाना कम पड़ा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसके पश्चात युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। एक दिन जब सभी पांडव भोजन के लिए बैठे, तब उन्हें अचानक ख्याल आया कि महाभारत युद्ध के दौरान सैनिकों के भोजन की जिम्मेदारी उडुपी के राजा की थी। जब पांडवों ने रसोइयों से पूछा कि क्या कभी खाना बचता या कम पड़ता था, तो रसोइयों ने बताया कि उडुपी राजा को पहले से ही पता होता था कि कितने सैनिक जिंदा रहेंगे और उसी के अनुसार वे खाना बनवाते थे। तब उन्होंने उडुपी के राजा से पूछा, आप खाने का हिसाब कैसे रखते थे? उडुपी के राजा ने पांडवों को इसका रहस्य बताते हुए कहा,
श्री कृष्ण प्रतिदिन मूंगफली खाते थे। वह प्रतिदिन जितनी मूंगफली खाते उसके अनुसार मुझे यह ज्ञात होता था कि आज युद्ध में कितने सैनिक मरने वाले हैं, और शाम को उसी के अनुसार हम भोजन बनाते थे। अर्थात यदि श्री कृष्ण 50 मूंगफली खाते थे तो उसमें प्रति मूंगफली 1000 सैनिकों की संख्या का हिसाब करने के पश्चात 50,000 होता। अर्थात इतने सैनिक शाम को भोजन नहीं करेंगे, और मेरे इसी अनुमान से भोजन की मात्रा पर्याप्त होती थी। यह सब श्री कृष्ण की लीला थी। उनके मार्गदर्शन से ही मैंने यह कार्य संपन्न किया था। यह जानकर पांडवों ने श्री कृष्ण की प्रार्थना की और समझा कि असली युद्ध तो श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा था। हम तो सिर्फ एक दिखावा कर रहे थे। यह घटना हमें सिखाती है कि संसार में हर काम श्री कृष्ण की योजना से होता है। उनकी अनुमति के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। हम चाहे जितना भी सोचे कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन असली नियंत्रण भगवान के हाथों में होता है। हम बस अपना कर्म कर सकते हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।